Welcome to the channel. Today I am going to give the answer of chapter number 19, Life Cycle of Stars. Students, make sure you have subscribed my channel, then only you will get my new videos, okay? And share with your classmates and needy persons. First question, search and you will find first one. Our galaxy is called Milky Way galaxy. B. For measuring large distance, a kilometer is used as a unit. C. The speed of light is 3 lakh km per second. D. There are about billions of stars in our galaxy. E. The end stage of the sun will be a red giant. F. Stars are born out of interstellar clouds. G. Milky Way is a spiral galaxy. H. Stars are spheres of hydrogen and helium gas. I. The masses of other stars are measured relative to the mass of the sun. J. Light takes time to reach us from the sun while it takes minutes to reach us from the moon. K. The larger the mass of a star, the faster is its evolution. L. The number of fuels used in the life of a star depends on its life cycle. Second, who is telling lies? A. Light year is used to measure time. Answer. The statement is lie as light year is used to measure distance. B. And stage of a star depends on its initial mass. Answer. The statement is true as and stage of a star depends on its initial mass. C. A star ends its life as a neutron star when the pressure of its electrons balances its gravity. Answer. It is lie because a star ends its life as a neutron star when the pressure of its neutrons balances gravity. D. Only light can emit from the black hole. Answer. The statement is lie because nothing can be emitted from black hole. Next is E. The sun will pass through the supergiant stage during its evolution. Answer. The statement is true as the sun will pass through the supernight stage during its evolution. F. The sun will end its life as a white dwarf. Answer. This statement is true. The sun will end its life as a white dwarf. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन. ए. हाउ डू स्टार्स फॉर्म. आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 130 पर. ठीक है, पेज नंबर 130 पर आपको ये जो टॉपिक है ना, बर्थ ऑफ स्टार्स, यहाँ पर आपको मार्क करना है ह्यूज क्लाउड से लेकर इंटरस्टेलर क्लाउड्स तक. देन आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस. इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हैं. ठीक है, स्टार इज बॉर्न तक लिखना है. इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और एज अ पैराग्राफ भी रहने दे सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड बी. वाई डू स्टार इवॉल्व. पेज नंबर 132 में देखो आपको इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स मिलेगा. यहाँ पर ये आपको लगभग पूरा ही पैराग्राफ लिखना है. यहाँ पर मैं मार्क करके दे रही हूँ आपको, तो इसमें ना आप पॉइंट करके भी लिख सकते हैं. आपको ये पूरा पैराग्राफ मतलब पूरा जो इसका इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में जितना भी दिया है ना, तो आपको ये पूरे पैराग्राफ लिखने हैं. ठीक है, इसमें 3 पैराग्राफ है तो आपको तीनों भी पैराग्राफ लिखना है. कैन नॉट बी मेंटेन तक. ये आंसर थोड़ा लेंदी है, अगर आपकी टीचर इससे शॉर्ट आंसर्स देती है तो आप उसको भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड सी. व्हाट आर दी 3 एंड स्टेजेस ऑफ स्टार्स. स्टूडेंट्स, इसके मैंने 3 आंसर्स बताए हैं. आपको जो भी ईजी लगे, जो भी आपके अगर क्वेश्चन बैंक मिलता है आपको और उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो. तो पेज नंबर 132 पर यहाँ पर देखिए देयर आर 3 वेज ऑफ इवोल्यूशन. यहाँ से लेके आपको इनिशियल मास तक लिखना है. देन आपको स्क्रॉल डाउन करके, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में आप स्क्रॉल नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे. देन वाइट डॉफ, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, ये करके 3 टॉपिक लिख सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये आपको ही तो स्टार्टिंग में ये पॉइंट लिखना ही है. और आप ये जो फर्स्ट एंड स्टेजेस ऑफ स्टार हैविंग इनिशियल मास, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इसके टॉपिक्स हैं ना, वो टॉपिक्स ही लिख सकते हैं. या तो फिर आप है ना इसमें इसका जो पैराग्राफ पूरा, मतलब आपको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके पैराग्राफ दिया ना, आप उसको लिख सकते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पूरा ही लिखना है जैसे आपकी टीचर बताती है. जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से इसका आंसर होगा. ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर 3 to 4 मार्क का है तो आपको पूरा पूरा लिखना होगा. नहीं तो अगर 1 मार्क का या 2 मार्क का है तो जैसे मैंने टॉपिक बताया वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ये करके पूरा
आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दे रही हूँ, आपको जैसा भी आंसर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग लगेगा आप उसको लिख सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है, देखो आपको सिर्फ इतना लिखना है, देयर आर 3 वेव्स या इनिशियल मास तक लिखना है। देन आप इसके जो टॉपिक्स हैं ना, फर्स्ट और सेकंड करके, सेकंड थर्ड करके सिर्फ ओनली टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड डी, वाई वॉज द नेम ब्लैक होल गिवन। तो जहाँ पर आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट हुए ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्टार्स हैविंग मास लार्जर देन 25 टाइम्स द मास ऑफ दिस सन, और दिस स्टार्स को कट करके इवॉल्व लिखना है, ठीक है। आपको कैंसिल करना है, उसको इवॉल्व करके ब्लैक होल तक आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड ई, विच टाइप्स ऑफ स्टार्स एंड देयर लाइफ एज अ न्यूट्रॉन स्टार। आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 133 पर। ये जो सेकंड वाला पॉइंट था ना, इसको हम लोग को लिखना है स्टार्स हैविंग मास बिटवीन, ये डायरेक्टली लिखना है आपको दिस स्टार्स तक, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कैंसिल किया है दिस स्टार, तो इसको कैंसिल करना है आपको, डायरेक्टली आपको पॉइंट से स्टार्ट करना है, स्टार हैविंग मास बिटवीन 8 and 25 टाइम द मास ऑफ दिस सन ऑल्सो गो थ्रू, ये पूरा आपको लिखना है ऑफ दिस स्टार्स तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 A, if you are the sun, write about your properties in your own words. So students, you can write with your own and with the teacher help also you can write this answer. और यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे दिया है, आप इसे भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको जो भी इजी लगेगा ना आंसर, आप उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, डिस्क्राइब व्हाइट ड्वार्फ। इस आंसर के लिए आपको पेज नंबर 132 पर आना है। तो यहाँ से लिखना है आपको स्टार्स हैविंग इनिशियल मास लेस देन 8 टाइम्स द मास ऑफ द सन अंडरगो ह्यूज एक्सपांशन, यहाँ से लेकर टेम्परेचर तक लिखना है। ये जो लाइन है ना, द साइज ऑफ द रेड जायंट स्टार्स इज शोन इन फिगर 19.2, ये कैंसिल कर देना है ये सेंटेंस को। फिर यहाँ से लिखना है एट द एंड ऑफ इट्स इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको ये जो देखो आपको नीचे दिख रहा होगा वाइट ड्वार्फ, यहाँ पर यहाँ तक आपका आंसर है, ठीक है।